ऐसा लग रहा हो जैसे कोई आ रहा हो, कोई पीले पीले से दिख रहा है, समझ में नहीं आ रही है कौन। हमारा क्या काम है, हमारा लगाया तो हमारा तो करनी पड़ेगी आपका। ऐसा लग रहा हो कि बाली है हमारा सुखी का है, हमारे साथ कोई का भेजिए। चलो हमारा सुखी का हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं। भाई हनुमान दो पुरुष इधर को आते हैं और दोनों ही तपसी लगते हैं। मातंग साप बस पानी रात यदि पीना यहाँ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ पहचान नहीं पा सकता है। मैं इस दुनिया में हूँ जब तक पहचान नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त रूप क्यों मेरा भेद लगाते हो, छल से या बल से या कौशल से पद करने मुझको आते हो। हो सकता छल से या बल से मेरा वध करने आते हो, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संग सही तो मुझको सहारा देना तुम। अगर मेरा संग सही लगे तो मुझे इशारा दे देना और यहाँ पर छुप जाऊंगा। तो क्या महाराज सुग्रीव, मैं जाकर पता लगाता हूं। विप्र रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकस था इस काम में वो ब्राह्मण का। किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सम्मुख हो गया सारा विनय भंग। इस मार्ग में आका बन है अति गंभीर, आप ही कौन हो श्रीमान है श्यामल गौर हरि। ये भाई आप कौन हो? ऊंचे पहाड़ वालू बयार, निश्चर था नरे का डर भग बनी, ऐसे पीवड़ की रानी में आ गए आप जो। हे भाई, ये ऐसे ऊंचे जंगल पहाड़ और गिरन पहाड़ों में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कोई तपस्वी हैं या कोई यति हैं या कोई क्षत्रिय हैं और या कोई भूले भटके आप यहाँ पर आ गए हैं? आपके चेहरे पर कोई देवी शक्ति झलक रही है और चलते चलते कुछ परिचय भी हो जाएगा और हम एक ही रास्ते के पथिक हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपको हमने पहले कहीं देखा है। हंसकर बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, क्या कह दे हम कौन हैं ये बड़ा सवाल। हे ब्रह्मण देवता सुनिए,
हम भी खुद इसी चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो नया के हैं ना पाते हैं। है भेद आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है। हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी है। हे भाई, हम भी आपको कैसे बताएं, इस चक्कर में फंसे हुए हैं। आप भी दिखने में तो ब्राह्मण हो, लेकिन वास्तविक रूप आपका और कुछ है। लेने आए भेद जो खुला हुई का भेद, लगा गए कुछ पवन सुध हुआ है। भीतर अब पूछ रहा हूँ मैं हाल, आए हैं किस जगह से, किस मत के हैं लाल। तब फिर बोले अवधपति, अब अवध किशोर आए थे वनवास को हरि नारे से हो। हे भाई सुनिए, अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। पूछा तो हमने प्रकट किया, अनधन कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। हे भाई, आप पूछ रहे हो तो हम आपको बता देते हैं, वरना इस जगत में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। हम दोनों भाई, मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। साथ में हमारे जानकी भी थी, जिसका किसी ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं को ढूंढते हुए इधर आए हैं, और इस बीच में माता सबरी ने भी महाराज सुग्रीव का पता बताया था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस में आपको भूला गया निधान। राम राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। गरीब पर रहता है, हम लोगों का राजा है। हे महाराज, ये ब्राह्मण शरीर एक धोखा है। मैं तो एक बानर हूँ, और ये हम सुग्रीव यहीं पे रहते हैं, और वो हम लोगों के राजा हैं। और जिस राक्षस ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। भले अपना फोन लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सबों का कर देंगे,
कृपाल भैया कवि महाराज की तरफ से सुंदर संवाद और हनुमान जी के काम पर खुश होकर प्रदान किए जाते हैं 10 रुपए। भगवान उनको खुश रखे। जय श्री राम। ये कहे लक्ष्मण राम को कंधे पर चढ़ा तुरंत चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमान जी के काम पर खुश होकर 10 रुपए प्रदान करते हैं। भगवान ने खुश रखे। जय श्री राम। ये भगवान आप मेरे कहने पर बैठ जाइए, मैं शीघ्र ही आपको सुग्रीव के पास पहुंचा दूंगा। महाराज सुग्रीव को प्रणाम। हे महाराज, ये कौशल ये अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और उनके छोटे अनुज लक्ष्मण हैं। परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को श्री हनुमान जी राम सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता करा दी थी हनुमान जी ने। और आगे देखिए, अर्थ यही तो दोस्ती का दोनों में दोष न हो कोई, पर तो हो तो पर प्राण एक इच्छा या रोज ना हो। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, साथी जो दुख के बहला को में ऐसे जुड़े मित्र के दर्शन तक में इस प्रकार के प्रभु राम और एवं सुग्रीव की मित्रता हुई और दोनों अपने अपने दुख बताते हुए आपस में चर्चा करते हैं। फिर तो कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर बैठा था तो मेरी नज़र जब गई तो मैंने देखा कि एक राक्षस जा रहा है। वो दक्षिण ओर की ओर माँ सीता को ले जा रहा था और राम कहते कहते कुछ उन्होंने आभूषण यहाँ पर फेंके हैं। भाई जामबान वो आभूषण लेकर आओ और प्रभु को दिखाओ।
कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीधा तो तुझ पर हाथ रहा। हे कुंडल, तू बहुत अच्छा है रे, जो इतने दिन सीता के साथ रहा। तू बहुत भाग्यशाली है। हे सीते, कहाँ हो तुम? ये निशानियां तो छोड़ गई। तेरे मेरे प्रेम की निशानियां है, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्रेम की निशानियां है, तू नहीं, तू नहीं। भाई सीते, आपकी निशानी तो छोड़ गई है, मगर पता नहीं आप कैसी हैं और कहाँ हैं। हाय सीते, वैदेही की सुध नहीं मिली, तो मेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे भाई लक्ष्मण, हाँ साहब, 10 रुपए हमारी तरफ से प्रभु श्री राम जी के काम पर प्रसन्न होकर देते हैं। भगवान हमें खुश रखे। कुछ रामचंद्र भगवान की जय। हे भाई लक्ष्मण, तुम भी देखो और कहो ना, ये सीता के ही कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ फिर कहा सुनिए लीला। हे भाई सुनिए, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुआ का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ नहीं। परनाथ सगुन है अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल हमारे हाथों में। कुंडल वाली बेदेवी का इस भ्रांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सत्यवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण देश को जाने वाले दक्षिण जाना अब हे महाराज की जय। भाई, ये सुनते ही हृदय में बंदी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा। हाँ साहब, माधव सिंह भैया हमारे मानव जी बैठे पंद्रह से 10 रुपए लगन जी के काम में प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। भगवान उनको खुश रखे। भगवान की जय। ताड़ तरुवरों पर तभी सभी की पड़ी निगाहें, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली। हे भाई सुग्रीव, सुनिए,
जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदासी पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या करना है। भाई सुग्रीव, जब से हम ऋषि पर्वत आए हैं तुमको उदासी देख रहे हैं, इस पर्वत पर इस तरह छिपकर रहने का क्या कारण है? देखिए, मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम अपने मित्र का दुख समझकर उनसे अपने दुख का कारण पूछने लगे हैं। यह सुनकर सुग्रीव ने बड़ी और भी आए, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। हमारे बोल डीजे मास्टर गजन भैया की ओर से इस सुंदर सम्मान पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। भगवान ने खुद हो श्रीराम भगवान की जय। ये तो वो मैं जिसके भय से गाय गाना बात है मेरे लिए दुखदाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है। मेरा राज ले लिया और मेरी पत्नी भी छीन ली है। अस्तीन का सांप वही जग जिसको बुध बल कहता है, उसके डर ही से इस मुख में जान छुपा कर रहता। मैं यहाँ पर जान छुपा कर रहता हूँ। इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक वाणी से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है मैं विजय वाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में धीर, धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। भाई सुनिए। हाँ साहब, 10 रुपए हमारे हेमंत भैया की ओर से सुग्रीव महाराज के काम पर खुश होकर दिए जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। और भीकम सिंह भाई साहब हमारे हरियाणा सरकार की ओर से 20 रुपए इस सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। भगवान में खुश रखे श्री रामचंद्र भगवान की जय। भाई सुनिए, बस अधिक नहीं सुन सकता हूँ मैं, अब उसके बुरी दंड तोड़ती है, मालूम मुझे ये होता है उसके सिर मृत्यु होती है। बहुत पी चुके छोड़ तुझका, अब अपना उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। भगवान की जय। भाई सुग्रीव, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम
उस दुष्ट का वध अवश्य करेंगे और तुम्हें फिर से वो राज दिलवाएंगे। कांपे धनकार से पृथ्वी और पहाड़, एक ही बाण से ढा दिए सातों पहाड़। हे प्रभु मुझे विश्वास हो गया है, मुझे आगे आज्ञा पाकर बाली घर जाकर जा सुग्रीव, घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणा। हे भाई सुग्रीव, अब आप जाइए और बाली से युद्ध करिए। उठा वाली ललकार, चरण पकड़ता रहा तभी बोली है वरदान। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, वैसे तो बड़ा चुपता है, आज युद्ध करने चला आया। हमें तो युद्ध के लिए लड़का राम, जल्दी बाहर निकल। ठीक है, तैयार हो जा युद्ध के लिए। तैयार हो। तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया, तुम खड़े खड़े करते ही रहे और मुझ पर मुक्ति पड़ते ही रहे। हे राम, मुस्कुरा कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी से पाओगे फिर ना होगी। भाई सुनिए, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का
गोदनी पर भी मैं बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। हे भाई सुग्रीव, तुम दोनों भाई हो, आज शत्रुता के कारण दूर हो गए हो। यदि फिर से एक हो जाओ तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। कुछ विचार ये भी आए थे मेरे मन में। और दूसरी बात, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इससे भी मैं धोखा खा रहा था कि कौन सा बाली है और कौन सा सुग्रीव है। यदि वो धोखे से बाण तुम्हें लग जाता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए ये हार पहन जाओ और इस बार आप विजय होकर लौटोगे। हमारे शुभम भैया की ओर से दोनों पात्रों पर 10-10 रुपए प्रदान किए जाते हैं। भगवान खुश के बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह देखकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, आशीष पर फेर कर विदा किया तत्काल। बाली भाग निकल युद्ध के लिए मैं तुझे ललकार रहा हूँ। लगता है आज इसकी मृत्यु आ गई है या एक पगला गया है। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। ठीक है, तैयार हो जा। तैयार। हमारे शिवाज भैया छोटे वाले बाली सुग्रीव एवं श्री राम के संवाद पर 10 रुपए प्रदान करते हैं। मंडल उन्हें बहुत धन्यवाद देता है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं बताता हूँ तुझे अभी। सुनिए, बाली समय नरन करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो राया ने सिर में दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। तुम्हें रोके घड़ी कलेजे को, मुंह को आया जाता है। बाली भाग निकल, मैं घुटकर बैठा है। क्या नारी की नजर में घुटकर बैठा है। रुक, आ रहा हूँ, थोड़ी सब्र कर। बाली भाग राना ये अरे मुझे रणगांव में जाने दो। नहीं प्राणा, तो तेरी पैया पड़ू बार बार। मंडी जइयो अकेली छोड़। तेरी पैया पड़ू बार बार। मंडी जइयो अकेली छोड़। हे रानी तारा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक सुग्रीव का ऐसे 1000 सुग्रीव दिया जाए तो बाली का कुछ नहीं उतार सकते। हटो, मुझे रण करने जाने दो। बाली जल्दी निकल जा बाहर। ठीक है, तैयार हो जा। हाँ, हमारे यशवंत भैया की ओर से 10 रुपया बाली और तारा के पाठ पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है।
और एक बाली की खास विशेषता थी, वह बहुत बड़ा बलवान था। जो भी उसके सामने युद्ध लड़ने जाता था उसका आधा बल बाली के पास पहुंच जाता था। श्री रामचंद्र भगवान की जय। धीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रहार, गिरा भूमि पर धीर भर बहेगी रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया इसमें हुआ महान, एक वृक्ष के आड़ में देखे दीन दान। इसका तीर कराना है, उस दगा दगा धोखा धोखा, उस दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझे संहारा है। ये किसका तीर कराना है जो मुझे छल से मारा है? सुनते ही ऐसा व्यंग्य बात रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से यह कहते हुए वचन उतरे आत जन के। छतरी का दंडवा उठता है निस्तार काम के लिए नहीं, जब तक बंदल संकार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। ये बाण हमी ने मारा है। धीरे धीरे फिर कहा अरे तुम्ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा बरसों से ये नाम। होकर सुगंध के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। क्या इन वृक्षों के पीछे छिपकर तुम्ही ने मुझे मारा है? हे भाई सुनिए, तूने बरे ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में तुझ कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। हे भाली, तुम्हें वरदान था कि तुमसे कोई भी लड़ेगा उसका आधा बल खींचकर तुम में आ जाएगा। हम तुम्हें सामने आकर भी मार सकते थे, लेकिन वो वरदान नष्ट हो जाता, और किसी का वरदान नष्ट करे ऐसा स्वभाव राम का नहीं है। कहा बाली ने ठीक है जची मुझे यह बात, भंगारा ही किस लिए ये हो जाएगा। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सब दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, एक ऐसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दे मद करने का क्या कारण है। हे भगवान, हम दोनों समदर्शी हैं और भाई भाई हैं, लेकिन सुग्रीव आपका मित्र है बालू क्षत्रिय, इसका क्या कारण है? हे बाली, इसका जवाब भी सुनिए। कन्या भजनी
सुध की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदरती देखता है वह बद गए दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमें बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। और सुनिए, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ प्रयत्न ना करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे वाली, तुमने सुग्रीव की भार्या को बंदी बनाकर रखा है, ऐसा कृतकार किया है, इसलिए हमने तुम्हें ये बाण मारा है। मंदे मंदे अब मुस्कुरा कहे वाली ने दे, धोखा खाया अपने सुनिए करुणा में। सुनिए भगवान, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, इस कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। हे भगवान और सुनिए, हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पापक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। हे भगवान, अगर आप पहले मुझसे मिले होते तो मैं आपको सीता माता से शीघ्र ही मिला देता। और हाँ सर, 10 रुपए हमारे सचिन दादा भाई की तरफ से दोनों पात्रों के काम पर खुशखबर दिए जाते हैं। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय, दादा मान भोपाल वाले सचिन भैया। और 10 रुपए नेपाल महाकाल की ओर से दोनों पात्रों के काम पर खुशखबर दिए जाते हैं। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और 10 रुपए हमारे हैं शुभम भैया जो लाइट वाइट का अपना काम देखते हैं, बहुत बढ़िया, उनकी तरफ से 10 रुपए दोनों पात्रों के काम पर दिए जाते हैं। बोलिए संत, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे भगवान सुनिए, मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मासिक आंख में दाबा है। हे भगवान, मैं उसको चनाड़ी को भली भांति जानता हूँ, उसे मैंने 6 मास अपनी काख में दबा के रखा था। और सुनिए भगवान, अच्छा जो बीत गई अब बगने से क्या होता है, अब तो सुकंठ का भाग जगाने वाली सदा को होता है। हे वाली सुनिए, हाँ भाई, 50 रुपया हमारे चंदन भैया यहीं के निवासी बाली और राम जी के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल वाले बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हे वाली सुनिए, जो कुछ की चाहो मांगे वाली, बदला हम तुझको क्या बर दे, यदि मरना नहीं चाहता तो तुझे अभी जिंदा कर दे। हाँ भैया,
प्रदान करते हैं, मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और सचिन भैया यहीं के निवासी जो रामलीला में काम करते हैं, 20 रुपये दोनों पात्रों को प्रदान करते हैं, मंडलों ने धन्यवाद देता है। हाँ साहब, हमारी बिटिया ऋषिका और मान्या की ओर से भी दोनों पात्रों के काम पर संवाद को खुश होकर मंडल में दिए जाते हैं। भगवान उन्हें दीर्घायु करे और पुत्र के वचनांत में भगवान की जय। हे बाली, यदि आप मरना नहीं चाहते हो तो हम जड़ी बूटियों औषधियों से उपचार कराकर आपके घाव भरवा देंगे, आपको मरने नहीं देंगे। हाँ साहब, 20 रुपए हमारे माननीय धारुसिंह मुकद्दम साहब की ओर से इस संवाद पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। भगवान पुत्र के श्री राम भगवान की जय। हे भगवान सुनिए, बहराम सामने है मेरे, सातों बड़े भारी हूँ मैं, अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और क्या करूँ मैं। हे भगवान, वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं, अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्मूं मैं। हे भगवान, मेरा आपसे यही अनुग्रह है कि अब मैं जहाँ भी जन्मूं कर्म बस जन्मूं, और मेरी अंतिम इच्छा एक और है। भगवान सुनिए, इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। हे भगवान, इस अपने बालक अंगद को आप अपने साथ रखें और इसका हाथ थाम के रखें और इस पर अपनी कृपा बनाए रखें, और यह बाली अब सदा के लिए इस संसार से जाता है। श्री राम। यह कहकर लौटा चरणों पर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया, श्री राम राम कहते कहते श्वासों को छोड़ दिया। हाँ भाई, हमारे मोनू भैया पथरिया निवासी जो यहीं के लक्ष्मण जी के पाठ पर 20 रुपये प्रदान करते हैं, मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हे भाई लक्ष्मण, तुम जाओ पंपापुरी को और महाराज सुग्रीव का राज्य अभिषेक करना, क्योंकि मैं तो
लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा कार्य करो, देकर सुगंध को राज तिलक अंगद को